योग योग क्या है? योग में एक्चुअली 8 चीज़ें आती हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो प्राणायाम और आसन, ये दो कुछ इसमें मुख्य चीज़ें हैं, जिन्हें अक्सर हम लोग या बहुत सारे लोग व्यायाम और यानी जो आसन है वो एक तरह से व्यायाम है। और आसन मीन्स जैसे हम किसी आसन पर बिछा कर के बैठे हैं तो वो आसन। तो आसन और प्राणायाम, ये दो चीज़ें मुख्य हैं। तो आसन क्या करते हैं? आसन मीन्स जो जैसे शीर्षासन हुआ, मयूरासन हुआ, धनुरासन हुआ, इनसे हमारी फिजिकल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और प्राणायाम से, यानी प्राणायाम को हमने उसको बोला है कि एक्सरसाइज ऑफ दी वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स मीन्स जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुए, उसमें किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, ये जो भी हमारे शरीर के पेट के अंदर जो या चेस्ट के नीचे जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। और इसमें हमारा क्या होता है कि श्वास का लेना और छोड़ना, गहराई से सांस को लेना और छोड़ना। अब इसमें चूँकि यह अब हमारे साथ ऑक्सीजन तो एकदम जाती नहीं है कि भाई हमारे ऑक्सीजन चली गई। वायु है, वायु होती है, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेज होती हैं। तो ये जो गैसेज होती हैं, ये सभी हमारे पेट के अंदर हमारे मुंह के थ्रू, श्वास नली के या नाक के थ्रू श्वास नली से जाती है और फेफड़ों में जाती है, मीन्स लंग्स में जाती है। लंग्स में वहाँ पर ब्लड होता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें एल्वोलाइज होती हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं उस लंग्स में। तो वहाँ हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड यानी हीमोग्लोबिन ब्लड का एक पार्ट है। तो वो हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन से ही मिलता है। तो ऑक्सीजन से मिलकर के वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक तरह से लगभग प्योर ब्लड होता है, और जिससे हमारा वो ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, और हार्ट से पूरे शरीर में जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को जब मिलता है, तो वह हमारे लिए बहुत, शरीर के लिए, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वही उसी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, और हम अच्छे से अपने स्वास्थ्य को रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इनमें जो योग हैं उनके दो पार्ट, मीन्स आसन हम नहीं बता रहे, हम एक्चुअली प्राणायाम से संबंधित यहाँ बात करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कई तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आप जितने बार करें, जैसे 25 बार इस हाथ से किया, 25 बार इस हाथ से किया, इस तरह से 100 बार, फिर इस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। तो ये हुआ बस। अच्छा, कुछ लोग बिना हाथों को हिलाए हुए कर सकते हैं। उसमें करना होता है
तो इसमें क्या है कि हमें श्वास को छोड़ने पे ध्यान देना है और अच्छे से छोड़ना है। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ लोग इसी को भस्त्रिका को दोनों हाथों से भी करते हैं यूँ। तो अपने अपने तरीके किसी भी तरह से कर सकते हैं। हमारा मेन इसमें है कि वायु को बाहर फेंकना, और वो श्वास अपने आप स्वयं आ जाता है। अब ये हुआ भस्त्रिका। अब दूसरा है कपालभाति। अब इसको जैसे कुछ लोग शुरू में 100 बार कर सकते हैं, कुछ लोग इसको 50 बार भी कर सकते हैं, जैसे जिसका सामर्थ्य है या जिसको आदत है। हर एकदम हम सोचें भाई आज ही हम 500 बार करें तो वो नहीं हो सकता, और ना ही करना चाहिए, क्यों इससे बहुत सारी कुछ फिर तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। इसलिए क्या है, उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। मैं करूँगा, इसके बाद मैं बताने के बाद फिर मैं खुद करूँगा, आप चाहें तो देखें, नहीं देखें कोई बात नहीं। तो दूसरा प्राणायाम है फिर कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है कि हमें श्वास को बाहर छोड़ना होता है। श्वास को बाहर छोड़ने के साथ साथ हमारे जो पेट की जो मसल्स हैं उन्हें अंदर लेना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से। अब ये मैंने हाथ रख लिया ताकि आपको ये पेट का मालूम पड़े, बाकी हाथ रखना नहीं है, एक्चुअली करना इस तरह से है। ये आप जितना आपकी यथाशक्ति आप कर सकते हैं। मीन्स आप शुरू में 50 बार, 20 बार, 25 बार, जो भी है, एकदम बहुत संख्या उसकी ज़्यादा ना बढ़ाएं। ये दूसरा हुआ कपालभाति। अब तीसरा है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें अपनी नासिका के द्वारा, यानी जो नॉस्ट्रल्स हैं, इनसे हवा, जो भी अंदर वायु है, उसको बाहर फेंक देना है, और वो फोर्सफुली फेंकना है। उसके बाद में हमें जो गुदा मार्ग है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, और पेट की मसल्स को अंदर लेना है, और अपनी जो चिन है, मीन्स ठोड़ी है, ठोड़ी को यहाँ, इसको बोलते हैं कंठकूप, इस ठोड़ी को यहाँ पर लगाना है। और जितनी देर तक हम उसको बाहर छोड़ करके, जितनी देर तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं उतनी देर हम करें। तो यह मैं 5 बार करूँगा, और वो मेरे लिए सफिशेंट है। और किसी को प्रारंभ में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चूँकि 5 बार करता हूँ तो मैं इसको 5 बार करूँगा। तो आप देखें।
तो यह हुआ बाह्य प्राणायाम। अब इसके बाद आता है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है कि हमें नाक के द्वारा श्वास को गले में टच करते हुए अंदर की तरफ खींचना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है कि नाक के द्वारा श्वास को अंदर खींचा है गले में टच करते हुए, और उसको जितना लंग्स में वो आ सकता है उसको भरा है। भरने के बाद में हमने जितनी देर तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं हमने उसको होल्ड किया। जितनी देर तक हमारी सामर्थ्य है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जितनी देर तक हम उसको सहन कर सकते हैं होल्ड करें। होल्ड करने के बाद में जो दाहिने हाथ के अंगूठे से जो ये है वो दाहिना नोस्ट्रिल है, इसके द्वारा फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसका उज्जाई प्राणायाम का तरीका है या मैं करता हूँ। तो मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने सबसे पहले अपने जो नाक के द्वारा श्वास को अंदर भरा। भरने के बाद में हमने उसको होल्ड किया और फिर अपनी जो चिन है मीन्स यहाँ ठोड़ी को इस कंठकूप से यहाँ लगा के टच किया, और हमने जितनी देर तक उस श्वास को होल्ड करके मीन्स रोक करके रखा, जितनी देर तक हम रख सकते हैं, तो ये उज्जाई प्राणायाम इस तरह से होता है। उसके बाद जैसे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर वो श्वास हमको बाहर भी निकालना है, तो हमने दाहिने हाथ के दाहिने नोस्ट्रिल्स के दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से उस श्वास को बाहर निकाल दिया। तो इसको हम लगभग 5 बार करते हैं। तो अभी 2 बार हुआ है तो मैं और कर रहा हूँ।
इस तरह से ये उज्जाई प्राणायाम होगा। समय अभाव के कारण मैं कम बार कर रहा हूँ, वैसे मैं लगभग इसको 5 बार किया जा सकता है, और मैं एक बार और करके बता रहा हूँ किस तरह से है। ये शायद चौथी बार हुआ है। तो इस तरह से यह उज्जाई प्राणायाम, जो लगभग अब एक बार और कर देता हूँ तब पूरा 5 बार हो जाएगा। तो यह हुआ उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रिल बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से सांस को भरना। जैसे ये हमने भर लिया। इसके बाद में ये जो हमारी 2 उंगलियां हैं, ये दोनों उंगलियों से हमने बाहिने नोस्ट्रिल को बंद किया और सांस को दाहिने नोस्ट्रिल से छोड़ दिया। फिर इसी दाहिने नोस्ट्रिल से वापस सांस को लिया, फिर बाएं नोस्ट्रिल से वापस छोड़ दिया। तो ये अनुलोम विलोम का एक चक्र हुआ। अब हम किस तरह से इसको करते हैं
वैसे मैं इसको लगभग लगातार 15 मिनट करता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति 15 मिनट नहीं, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, अपने रोगानुसार बढ़ाया जा सकता है और अपने स्वस्थ रहने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अभी हम इसको कुछ देर करके बताएंगे किस तरह से किया जाता है। जैसे फिर मैं बता रहा हूँ कि हमने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल को बंद किया, बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरा, फिर हमने थोड़ी देर होल्ड किया, थोड़ा ज़्यादा देर नहीं। फिर करने के बाद हमने दाहिने से वापस निकाल दिया, फिर दाहिने से ही लिया, बाएं से वापस निकाल दिया। तो इस चक्र को हम बार बार दोहराते रहते हैं और इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी आप कर सकते हैं करें, और शुरुआत में कम से कम अभ्यास करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मैं शुरू करता हूँ। तो इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। समय अभाव के कारण मैं कम बार कर रहा हूँ। अब इसके बाद में करते हैं हम भ्रामरी। तो भ्रामरी में क्या है कि हमारे ये कुछ लोग सीधा कान अंगूठे से कानों के छिद्रों को बंद कर लेते हैं। कुछ लोग ये जो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस तरह का, इनको लेकर के भी करते हैं। ये यहाँ पर इनको ये दबा करके और इनसे कान बंद कर लेते हैं। इसमें कि क्या है कि एक नर्व होती है, जो नर्व प्रेस होती है, तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम उसको इस तरह से करते हैं। तो अब मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि जैसे ये कान को बंद किया, बंद करने के बाद में ये जो इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों फिंगर को ये जो हमारा जो नाक के सीध में जो जगह है, ऊपर आँखों भौहों के पास में यहाँ लगाया, और ये जो उंगलियां हैं इनसे हमने आँखों को बंद किया और बाकी उंगली इस तरह से रखा। और इसके बाद में हमने गहरा सांस लेना है। गहरा सांस लेने के बाद में फिर हमें उसको जिस तरह से भौंरा आवाज़ करता है, उस तरह से हमको आवाज़ करते हुए उस सांस को बाहर फेंकना है या निकालना है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ, आप देखें।
अब हमने गहराई से अंदर सांस भरा, फिर वापस हमने वही भौरे की आवाज़ करते हुए सांस को बाहर निकाला। यह हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद है उद्गीत। उद्गीत का मतलब है ओम का उच्चारण करना। अब इसमें जो लोग ओम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। यह एक हमिंग है, हमिंग की प्रक्रिया है, जिसको हम हमिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हमें अ से उच्चारण प्रारंभ करना है। अ से उच्चारण करके फिर हमारे जो होठ के जो होठ हैं, उनको अलग अलग स्थितियों में ला करके वही अब बोलते रहना है और स्वयं ही कुछ आवाज़ निकलेगी, वह ओम की आवाज़ निकलती है। इसके बाद में सबसे पहले हमने अ शुरू किया, फिर होठों को हमने आ बोलते बोलते होठों को गोल कर लिया इस तरह से, फिर हमने होठों को बंद कर लिया और वही हम बोलते रहे, तो ये स्वयं ओम बन जाता है। और ओम जो है 3 अल्फ़ाबेट से बना है, 3 अक्षर ही कहेंगे, 3 अक्षरों से बना है, अ, ओ और म।
अब जो लोग ये चाहते हैं भाई हम, देखिए अपना अपना विचार है, अपने अपने मत हैं, हर लोग भिन्न भिन्न हैं। तो कुछ लोग हम कहते हैं नहीं भाई हम नहीं बोलते इसको, तो वो केवल मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ पहले। अब कुछ लोग जो वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ओम नहीं बोल सकते, लेकिन जो लोग ओम नहीं बोलना चाहते हैं तो उनके लिए ये हमिंग है। आप होठों को बंद करके और केवल जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह की आवाज़ निकालनी है।
तो यह ओम हुआ, हमिंग हुआ, किसी भी तरह से किया जा सकता है। कोई इसमें बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है कि हमें केवल ये बोलना है, ये बोलना है। जो नहीं बोलना चाहते वो केवल होठ बंद करके और आवाज़ निकालें, जैसे मैंने अभी बताया है। अब इसके बाद में आता है ये हुआ उद्गीत। उद्गीत मतलब ओम का जप या हमिंग कह सकते हैं। इसके बाद में प्रणव है। अब प्रणव में क्या करना होता है कि हमको उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए हमें आँखों को बंद करके हमारे दाहिने नोस्ट्रिल से हमको धीरे 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 श्वास लेनी है और बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे भरना है और दाहिने नोस्ट्रिल से सांस को बाहर धीरे धीरे निकालना है। फिर हमें इसी दाहिने नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे बाहर अंदर लेना है और धीरे 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 बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालना है। तो इसमें जैसे अनुलोम विलोम हम करते हैं, अनुलोम विलोम में हम हाथ लगा कर करते हैं। हाथ मीन्स अंगूठा और ये फिंगर लगा कर करते हैं। जैसे हमने ये लिया, अब इसमें सिर्फ ये है कि हमें ये अंगूठा और उंगलियां नहीं लगानी है। हमें केवल ये महसूस करना है कि हम बाएं नोस्ट्रिल से यानी बाएं नोस्ट्रिल से धीरे 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 श्वास हमारे अंदर जा रहा है और दाहिने नोस्ट्रिल से बाहर निकल रहा है। फिर वही दाहिने नोस्ट्रिल से फिर धीरे धीरे अंदर जा रहा है और बाएं नोस्ट्रिल से बाहर निकल रहा है। और हमको यह इतना धीरे करना है कि हमें ये थिंकिंग करना है कि अगर हमारे नाक के सामने यानी इस नोस्ट्रिल मीन्स जो नथुने होते हैं इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं, इन नोस्ट्रिल्स के सामने अगर एक रुई का छोटा फाइबर भी अगर आ जाता है तो वह हिले नहीं। मीन्स हमें इतना धीरे 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 उस प्रक्रिया को करते रहना है और हमारे श्वासों पर निरंतर हमें ध्यान देना है। और उसके करने से हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है और कई बार हम मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, उस ध्यानावस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें शून्य के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता और हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत और तरोताज़ा हो जाता है। जैसे मैं एक बार थोड़ी देर के लिए करके बता रहा हूँ। इसको लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। और कुछ लोग ज़्यादा देर तक करना चाहें तो कर सकते हैं, ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं। कई बार यहाँ तक होता है कि लोगों को ये करते करते नींद भी आ जाती है और उनके सारा शरीर के जो सिस्टम है वो रिलैक्स में हो जाते हैं। जैसे योग की बात जब हम करते हैं तो योग का मतलब है जोड़ना क्या, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये योग हो गया।
एक योग है कि मन का जो हमारा अंदर मन है, जो चंचल मन रहता है, मन का आत्मा से जोड़ना और आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, तो ये भी योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी चित्त की वृत्तियों, चित्त मतलब मन, मन की वृत्ति का मतलब है मन हमारा चंचल है, मन कभी इधर से उधर जाता है, कभी इधर से उधर जाता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, तो उसकी वृत्तियों को यानी उसके उस सोचने को रोक देना। मैं डॉक्टर मोहन शर्मा, इसी के साथ मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।